हमारा कुनबा बढ़ता है। संभल की तमन्ना उर्फ तुलसी बुर्के में कावड़ लाई हैं, तो किस तरह देखते हैं उनके? देखिए, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जो आप नाम ले रहे हैं उस महिला ने पहले ही दूसरे धर्म की उसमें शादी कर ली है। और जहाँ तक धार्मिक, एक होता है देशभक्ति के त्यौहार जो कि हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी इस पर होते हैं, और एक धार्मिक त्यौहार है। तो धार्मिक हम दूसरे त्योहारों का सम्मान करते हैं, हम उसको वैसे नहीं मना पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना अपना धर्म होता है। तो जहाँ हम अपने धर्मों के कार्यक्रम को मनाते हैं, त्यौहार को मनाते हैं, दूसरे उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उस महिला ने अगर वो चीज़ कर रही है तो 2 साल पहले ही मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि वो दूसरे धर्म में शादी कर करके अपना वो कर चुकी है। तो इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। बस यही कहूँगा कि आप जो जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है अपने अपने त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। और लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो। समाजवादी पार्टी में संभल के अंदर फूट थी, मगर उसके बाद विधायक परिवार और वर्ग परिवार एक हुआ, और फिर आपके फादर ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं अभी वही फिर से कहूँगा, समाजवादी पार्टी फिर से संभल के साथ साथ पूरे प्रदेश में मजबूत होकर के, एक होकर के, इत्तेहाद कर करके चुनाव को लड़ेगी और इंशाल्लाह चुनाव को जीतने का काम भी करेगी। मेरे वालिद मोहतरम ने टिकट के लिए कहा है, मैंने भी मेरी जानकारी में है। और फिर से मैं कहूँगा, मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ और लोगों ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है। टिकट देने का काम हमारे नेतृत्व का है, माननीय अखिलेश जी का है। और मुझे उम्मीद है टिकट जब जिनको भी होगा, पूरी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ाएगी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग एक हैं। लोकसभा में इकबाल महमूद ने आपको चुनाव लड़ाया, क्या आप उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे सुहेल इकबाल को? मैंने आपको फिर से, आप किसी भी तरह से घुमा करके आप क्वेश्चन करें, मेरा जवाब वही रहेगा कि समाजवादी पार्टी जैसे संभल के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक होकर के चुनाव लड़ेगी। और हमारा नेता माननीय अखिलेश जी जैसे भी टिकट देंगे, तो मेरे वालिद मोहतरम भी ने भी टिकट की अगर दावेदारी करी, यकीनन ये हमारा अधिकार, सबका अधिकार है। और मेरे वालिद से पहले, वालिद मोहतरम से पहले और लोग भी दावेदारी कर चुके हैं। लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब टिकट डिक्लेयर जिनके नाम भी करेंगे, तो पूरी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आपकी बात हुई है अखिलेश जी से टिकट को लेकर के? कोई अभी समय बहुत है, समय से पहले मैं चीज़ जाहिर नहीं कर सकता। वक्त आने पर जैसे होगी ज़रूर आपको होगा। संसद जी, एक तरफ मुस्लिम समाज तमन्ना का विरोध कर रहा है और एक तरफ मोहम्मद दीपक का समर्थन कर रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मोहम्मद दीपक ने जो मिसाल पेश की है, वो एक हो रहे ज्यादती जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यकीनन दीपक मोहम्मद का और उस महिला का हम कंपेयर नहीं कर सकते। दीपक मोहम्मद ने जाकर के, हमारे भाई ने, दीपक मोहम्मद ने कोई मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं करी। हमारे भाई दीपक मोहम्मद ने जो एक जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि उन्होंने बगैर किसी ज्यादती के आगे बढ़ करके उसको रोका। अगर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ इस बात को, मेरा जहां हमारा ये लोकतंत्र, हमारा संविधान कहता है, वहीं मेरा मजहब भी कहता है कि अगर जुल्म ज्यादती किसी मुस्लिम के खिलाफ हो रही है, तो जहां मेरा फर्ज है कि मैं उस मुस्लिम भाई के खिलाफ उस ज्यादती को रोकूं। अगर उसके साथ साथ किसी हिंदू समाज के हमारे भाई के खिलाफ कुछ जुल्म हो रहा है, तो भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस हिंदू भाई की मदद करूं। तो हमारे दीपक मोहम्मद भाई ने, वो हमारे जो उस महिला की बात करें, उसने धार्मिक उसमें हिस्सा लिया है, जबकि हमारे भाई दीपक मोहम्मद ने जो है जा करके एक जुल्म ज्यादती को रोकने का प्रयास किया है। इसलिए मुझे खुशी है उसमें जो इन्होंने काम किया है, काबिल तारीफ है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक नहीं, उनको देख करके इस देश के अंदर ऐसे दीपक मोहम्मद हजारों और लाखों की तादाद में आपको, और करोड़ की तादाद में नजर आएंगे, जो कि भाईचारे को बढ़ाने का काम करें। शौकत अली कह रहे हैं